जो भी विचार हमने सप्रेस किए हैं, हमारा मन उसको सपने के माध्यम से बाहर निकालता है। सपने बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। पहला सपना वो है जो मन की स्थिति को दिखाता है, दर्शाता है, यानी कि आपके अवचेतन मन की स्थिति को। अगर आप भयभीत हैं, चिंतित हैं या आपके मन में किसी प्रकार का कोई लालच है और आपने वो दबा लिया है, अपने भय को दबा लिया है, आपने अपनी चिंताओं को दबा लिया है, ठीक है? तो आपने माइंड की जो स्टेट है उसको अगर दबा लिया है तो आपका मन स्वैपन के रूप में उसको प्रकट करता है, सपने के रूप में उसको प्रकट करता है। दूसरे तरह का स्वैपन है जो कि आपको स्वप्न जैसे सूक्ष्म जगत से रिलेटेड जो सपने होते हैं, ये सपने आपको सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोक की यात्राएँ कराते हैं। ये जब आपकी आध्यात्मिक यात्रा काफ़ी गहरे तक पहुँचती है, यानी आप मेडिटेशन में डीप स्टेट में एंटर करते हैं, तो उस समय आपको ऐसे भी सपने आते हैं जो आपके आप अपने सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म जगत की यात्राएँ कर सकते हैं। और एक तरह का तीसरे तरह का सपना होता है जिसमें आपकी पास्ट लाइफ में मेमोरीज़ होती हैं। वहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई दृश्य है, जो यहाँ के दृश्य नहीं है आपके, इस जगत के नहीं है, यहाँ जो प्रेज़ेंट लाइफ में आपने इस तरह के कोई दृश्य नहीं देखे हैं, लेकिन वो मेमोरीज़ आपकी पास्ट लाइफ में कभी रही होती हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो आपने यहाँ देखा ही नहीं है, आप जैसे कोई मकान देख रहे हैं आप, लेकिन ये मकान आपने यहाँ कहीं नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है, ना कहीं फ़िल्मों में देखा है, ना वैसे देखा है, ना रियल लाइफ में देखा है। तो इस तरह के जो सपने होते हैं, ये आपकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी ऐसे विचार, ऐसे सपने जो आपने यहाँ कभी नहीं देखे, ना ऐसी स्मृतियाँ आपके मन में हैं कभी यहाँ आप अगर ध्यान दें तो भी आपने कभी नहीं देखा है। तो सच काइंड ऑफ जो ड्रीम्स हैं, ये आपकी पास्ट लाइफ मेमोरीज़ को दर्शाती हैं। और एक सपने होते हैं जो आपके कुछ सपने होते हैं, संदेशवाहक सपने होते हैं। जैसे मान लो कुछ संदेश प्रकट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई घटना घटने वाली है, तो वो आपको पहले ही दिखाई पड़ जाएगा। हाँ, तो आपको पहले दिखाई पड़ जाएगा कि ये हमारे साथ में घटने वाला है। क्योंकि इस जगत में सूक्ष्म लेवल पे बहुत सारी चीज़ें घट रही होती हैं, जो कि हमें नहीं पता होता है। लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसका ख़ास तौर से ऐसे व्यक्ति का जो साधना करता है, तो उसका मन जो सूक्ष्म मन है, उसका जो अवचेतन मन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वो चीज़ों को बहुत पहले से ही पकड़ना शुरू कर देता है। अगर हमारे साथ में कोई आने वाले समय में कोई घटना घटने वाली है या कोई इंडिकेशन मिलने वाला है, कोई इशारा मिल जाता है हमें कई बार बहुत बहुत पहले ही, तो हमारा मन के माध्यम से जो हमारा अवचेतन मन है, वो कई बार हमें इशारा करता है कि आपके साथ ये दुर्घटना हो सकती है। जैसे कोई झगड़ा होने वाला होता है या कोई मान लीजिए आपके साथ कोई दुर्घटना घटने वाली होती है, तो इसका इशारा हमें पहले मिल जाता है। ड्रीम के थ्रू हमें पता लग जाता है। हाँ, ड्रीम्स के थ्रू हमें ये पता लग जाता है कि भई हमारे साथ में ये घटना घट सकती है। तो वो हमें पहले संदेश मिल जाता है, हम उसमें सतर्कता बरतते हैं, तो हम उस चीज़ के प्रति अवेयर हो सकते हैं, उसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। और कुछ सपने ऐसे होते हैं जो आपके पुराने संस्कारों को, कर्मों को उजागर करते हैं। मतलब वो एक इम्प्रेशंस हैं जो हमारे अंदर पड़े होते हैं, वो इम्प्रेशंस बाहर आते हैं। जैसे मान लीजिए हम भय के सपने हमें बार-बार दिखाई पड़ते हैं, तो कभी-कभी भय के संस्कार इम्प्रेशंस हमारे मन में गहरे पड़े होते हैं, तो हमारे मन में हमें भय के सपने दिखाई पड़ते हैं बारंबार। तो जो संस्कार, जो कर्म या संस्कार हमारे अंदर दबे पड़े हैं, वो भी सपने के रूप में बार-बार आते हैं। ये सपने हमें ये शो करते हैं कि भई हम उनका निरीक्षण करें कि भई किस टाइप के सपने हमें आ रहे हैं और हमें बहुत सारे सुझाव मिल सकते हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हमारे अंदर किस तरह के भय हैं, किस तरह की प्रवृत्तियाँ हैं, उनको हम जान सकते हैं कि हमारे अंदर इस प्रवृत्तियाँ घेरे हुए हैं मन को। तो अगर हम सपनों का सही से निरीक्षण करें तो हम बहुत सारी चीज़ों से मुक्त हो